रॉन्ग नंबर से मेरे पास कॉल आया हुआ था। करीबन हम लोग 2 साल से रिलेशनशिप में थे। किसी ने मुझे खुद बुलाया था कि हमें यहाँ से ले चलिए। रात के 11 बजे आरा पुलिस आई थी। मुझे बिना वारंट का अरेस्ट किया गया था और बट फिर वहाँ जाने के बाद यहाँ से झूठ बोल के मुझे ले गए कि वहाँ पे रीति रिवाज से शादी होगी, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ हुआ नहीं। दिन कोर्ट में जाने के बाद जज पूछते हैं कि तुम दोनों अपने मर्जी से शादी किए हो। तो निधि से पूछा जाता है कि आपको ज़बरदस्ती उठा के ले गए, तो निधि बोली नहीं, अपनी मर्जी से गए थे, पापा ने झूठा कंप्लेन लिखाया था। 64 के बयान में निधि खुद जज के सामने बोली कि हम रंजन शर्मा के साथ रहना चाहते हैं, मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहते हैं। फिर भी लेकिन उनके फैमिली वाले सिर्फ वही कि जाति पाति को लेकर प्रॉब्लम कर रहे हैं बार बार। इधर का कहना यही है कि जाति को लेकर प्रॉब्लम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। निधि को बंद करके रखा हुआ है काफ़ी टाइम से। मुझे छूटे हुए 4 से 5 महीने होने जा रहे हैं जेल से। इस कारण काफ़ी बातचीत होने के बाद भी फिर भी एक ही जवाब रहता है उन लोगों का कि इस शादी को हम लोग मानते हैं। निधि एक से फर्स्ट टाइम से मेरे साथ रहना चाह रही थी 2 साल से निधि, लेकिन उसके फैमिली वाले स्टेप नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग टाइम से ही। निधि का कहना था हम जब भी शादी करेंगे इन्हीं से करेंगे। देखिए अभी हमारे साथ रंजन है। रंजन के साथ कुछ ऐसा कहानी हो गई जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल इनको एक लड़की से प्यार होता है और प्यार होने की कहानी होता है कि एकाएक इनके मोबाइल पे रॉन्ग नंबर से फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद दोनों के बीच की बात कहीं आगे बढ़ती है और बात कहीं आगे बढ़ने के क्रम में क्या होता है, बात करते करते बीच में कभी छूटता है, कभी फिर से बात होते रहती है और उसके बाद से दोनों में एक ऐसा प्यार हो जाता है, ऐसा प्रेम हो जाता है जिसके बाद दोनों शादी करते हैं। अब जानेंगे मामला क्या है, कैसे कैसे गया। सबसे पहले ये बताइए कि आप उस लड़की से किस माध्यम से मिले? रॉन्ग नंबर से मेरे पास कॉल आया हुआ था। करीबन हम लोग 2 साल से रिलेशनशिप में थे। उस बीच 30/11 को मैं वहाँ आरा पहुँचा हुआ था। निधि ने मुझे खुद बुलाया था कि हमें यहाँ से ले चलिए। अच्छा, यानी कि निधि कुमारी का घर आरा में हुआ, आरा जिला में। उसके बाद आप वहाँ पहुँचे थे? हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद निधि मुझे कॉल की थी दिन में 11 साढ़े 11 बजे करीब। तो मैंने बोला ठीक है मैं आता हूँ, तुम वहीं पे रहो। जाते जाते करीबन मुझे शाम 5:30 बज गए थे। आते घर अगले दिन हम लोग यहाँ सुबह अपने घर सीतामढ़ी जिला बरगिनिया यहाँ पहुँचने के बाद सुबह 4 बज गए थे। घर आने के बाद कुछ दिन ही हुए थे हम लोग रहते हुए, 14 दिन हुए थे करीबन। 15 दिन होते। अच्छा, यहाँ पे जब लड़की आई तो क्या कोर्ट मैरिज शादी किए थे, मंदिर में शादी? मंदिर में शादी। मंदिर में शादी। कोर्ट मैरिज हम लोग करने वाले थे बट उसकी क्या बोलते हैं कि उसका बीए का एग्ज़ाम चल रहा था कि बीए फाइनल होने के बाद हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे। अभी दिखाने के लिए मंदिर में शादी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज बाद में करेंगे आगे। इस बीच हम लोग कुछ दिन रह ही रहे थे। उस बीच रात को 11 बजे आरा पुलिस आई थी। मुझे बिना वारंट का अरेस्ट किया गया था और बट फिर वहाँ जाने के बाद यहाँ से झूठ बोल के मुझे ले गए कि वहाँ पे रीति रिवाज से शादी होगी, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ हुआ नहीं। मुझे अंदर करवा दिया गया था। यहाँ जब पुलिस आई 14 दिन आप घर में रखे, दोनों कोई साथ में रहे मंदिर में शादी करने के बाद। उसके बाद से 15वें दिन पुलिस आती है और बिना वारंट के आपको घर से उठा कर ले जाते हैं दोनों को? हाँ, दोनों को। उसके बाद वहाँ जाने के बाद थाने में हम दोनों 24 घंटे अंदर रहते हैं। अगले दिन कोर्ट में जाने के बाद जज पूछते हैं कि तुम दोनों अपने मर्जी से शादी किए हो। तो निधि से पूछा जाता है कि आपको ज़बरदस्ती उठा के ले गए, तो निधि बोली नहीं, अपनी मर्जी से गए थे, पापा ने झूठा कंप्लेन लिखाया था, कोई किडनैपिंग मेरा नहीं हुआ था। अच्छा, लड़की निधि कुमारी आपके फेवर में थी। वह बोल रही थी जैसे निधि कुमारी के फादर यानी कि गार्जियन लोग वारंट लिखाए थे, केस लिखाए थे कि किडनैपिंग हुआ। लेकिन लड़की बोली नहीं, किडनैपिंग नहीं हुआ, हम राजा मंदिर से राजन के पास आए हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद निधि के स्टेटमेंट यही थे कि हम इनके साथ रहना चाहते हैं, मम्मी पापा के साथ नहीं रहेंगे। फिर भी इनके फैमिली वाले 2 साल से जानते थे कि मेरे से शादी करने वाली, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे मुझे। इस कारण लेके मुझे जेल करवाया गया था। झूठा केस डाला गया था मेरे ऊपर। झूठा केस आप पे डाला गया, किडनैप करके निधि कुमारी को लाया गया राजन श्रीवास्तव के द्वारा। निधि एक से फर्स्ट टाइम से मेरे साथ रहना चाह रही थी 2 साल से निधि, लेकिन उसके फैमिली वाले स्टेप नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग टाइम से ही। निधि का कहना था हम जब भी शादी करेंगे इन्हीं से करेंगे, लेकिन उसके फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग से ही। स्टार्टिंग से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। उसके बाद से आपके साथ आपके पास आ गई हो, आप मंदिर में शादी कर लिए, 14 दिन घर में भी रहे और उसके बाद 15वें दिन बिना वारंट के यहाँ के लोकल प्रशासन के साथ आपको उठा लिया जाता है। लोकल प्रशासन कोई सपोर्ट नहीं लिया था। मैं पूछने के बाद बोलते कॉल डिटेल्स से हैं यहाँ पे या वारंट दिखाइए, तो उन्होंने बोला कोई वारंट नहीं है, हम लोग ऐसे ही घुस जाते हैं, बिना वारंट के घर में घुस जाते हैं और आपको उठाकर थाने ले गए। थाने उठा के ले जाते हैं, यहाँ से झूठ बोल के ले जाते हैं कि वहाँ रीति रिवाज से शादी किया जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ अलग कहानी हो जाती है। अच्छा, निधि कुमारी के द्वारा कोर्ट में क्या बयान दिया गया था आपके फेवर में या उनके फेवर में, यानी कि निधि कुमारी अपने माता पिता के फेवर में? वालों ने निधि को भड़काने की बहुत कोशिश की थी कि इसके बयान को उल्टा किया जाए, लेकिन निधि का स्टेटमेंट यही था कि मैं जो भी बयान दूंगी जज के सामने दूंगी। क्या बयान दी वो? निधि ने बयान दिया कि यही कि मेरा कोई किडनैपिंग नहीं हुआ था, मैं अपनी मर्जी से गई थी, पापा ने झूठा कंप्लेन लिखाया हुआ था। इस बात को लेके उसके फैमिली वाले जानते थे, मेरी बातचीत होती थी। निधि मुझे खुद मना करती थी कि घर पे मत बताओ, मम्मी पापा तुमको मरवा देंगे। अच्छा। इस कारण मुझे मजबूर होना पड़ता था, मुझे झूठ बोलना पड़ता कि मम्मी जी से बोलना पड़ता था कि नहीं, जहाँ भी निधि सही सलामत है। अच्छा। आपकी लड़की सेफ जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब लड़की निधि कुमारी अपने मैके हैं,
आरा में है। अब उसके मम्मी पापा का, उनके फादर का कहना क्या है? उनके फादर का कहना यही है कि जाति को लेकर प्रॉब्लम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। निधि को बंद करके रखा हुआ है काफ़ी टाइम से। मुझे छूटे हुए 4 से 5 महीने होने जा रहे हैं जेल से। इस कारण काफ़ी बातचीत होने के बाद भी फिर भी एक ही जवाब रहता है उन लोगों का कि इस शादी को हम लोग मानते नहीं हैं, ना लड़की विदा नहीं करेंगे। अच्छा, शादी भी हुई मंदिर में, 14 दिन साथ में भी रहे। कोर्ट में बयान भी आपके फेवर में दे रही कि हम राजन कुमार के साथ रहेंगे, निधि कुमारी, और इसके बाद भी वो लड़की वाले के घर वाले बोले कि शादी को नहीं मानते हैं। नहीं। अच्छा, अब अभी इसके बीच में क्या लड़की से आपको पर्सनली बात हो पाता है कि नहीं? इस बीच नहीं बात हुई थी। जेल से छूटने के बाद 4-5 बार बात हुई थी निधि से। तो निधि ने मुझे बोला था कि मुझे मना किया हुआ कि आपसे बात करते हुए अगर पकड़ेगी तो हम दोनों को फिर से जेल हो सकती है। मैंने उससे पूछा भी किसने मना किया, मेरी कसम बताओ। बोला नहीं, मैं बता नहीं सकती क्यों, मुझे फिर मारेंगे। जैसे मारते पीटते हैं काफ़ी, स्टार्टिंग टाइम से मारते काफ़ी टाइम से। फर्स्ट टाइम से भी मेरी बात होती थी, वीडियो कॉल पर मुझे दिखा दी थी निधि यहाँ पीट रहे हैं, यहाँ जला रहे हैं, कर रहे हैं। वो हार दार के जब मेरे पास 2 सालों में मेरे पास आई थी। अच्छा, यानी कि अब 3-4 महीने के बीच में अभी तक बात नहीं हुई है? 3-4 महीने बीच बात नहीं होती। उनकी फैमिली से बात होती है, वही उनका कहना है कि जाति पाति को, हमारी जाति में इस फैमिली शादी को मानने के लिए एक्सेप्ट नहीं। यानी कि अब शादी भी हो गया, 14-15 दिन साथ में भी रहे और उसके बाद अलग हो गए, और लड़की वालों के पेरेंट्स, लड़की वालों के घर वाले ने कहता है कि शादी को नहीं मानते। तो भाई कौन सा शादी है? जाति का बात तो आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि शादी हो चुका है। बार पंचायती भी बैठे थे हम, 2 बार घर उनके पहुंचे भी थे 5 आदमी लेके। तो बात वही था, फिर उनका एक ही जवाब रहता है सिर्फ कि जाति को लेके, इस जाति पाति को हमारे गांव एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस शादी को हम लोग नहीं मानते, ना लड़की विदा करेंगे। एक ही बात पर रट लगाए रहते कि लड़की विदा नहीं करेंगे। नहीं। अच्छा, आपके घर वालों का क्या कहना है कि लड़की रखेंगे नहीं रखेंगे? ऐसा मेरे फैमिली का कहना यही कि मेरे फैमिली में से कोई दिक्कत नहीं, रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग रखने के लिए। यहाँ सब रजामंदी सब कुछ है कि हम रखेंगे। स्टार्टिंग टाइम लाए हुए थे जब भी सही सब ठीक था, बट वहीं से ही उनके दादाजी ने, निधि ने, उन लोग हम दोनों पर कंप्लेंट किया हुआ था कि इनके साथ शादी ना हो। देखिए, मामला को एक बार मैं अपने से समझाने की कोशिश करता हूँ। रॉन्ग नंबर से फ़ोन आता है राजन कुमार को, और बात करते 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 बीच में कभी छूटता है, कभी फिर बात होता है। ऐसे चलते चलते दोनों की नज़दीकी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों शादी भी कर ले, एक साथ मिलकर शादी भी करते हैं। शादी करने के बाद 14 दिन घर में भी रहते हैं, और उसके बाद से पुलिस वाला मामला आ जाता है, कोर्ट में भी जाते हैं। 5 कितना दिन जेल होता है आपको? 4 दिन 10 दिन जेल रखा गया था। 10 दिन का बोल के 4 महीने एक्स्ट्रा मैंने जेल काटा था। अभी 4 दिन बोल के लगभग 4 महीने, 4 महीने एक्स्ट्रा जेल काटा था 10 दिन का बोल के। 10 दिन बोल के 4 महीने जेल काटा। उसके बाद इन समझिए कि इनके साथ पूरा जुर्म हुआ है, नाइंसाफ़ी हुआ है। और लड़की अपने मैके है, लड़की वालों के घर वालों ने बोलते हैं कि हम जाति पाति के चक्कर में, यानी कि दूसरे कास्ट के वो दूसरे कास्ट के, हालांकि पहले शादी हो चुकी है और कास्ट बीच में आ रहा है, बोले कि हम बिदागरी नहीं करेंगे। और कुछ बोलते हैं कि शादी दूसरा कर देंगे लड़की का, या आप दूसरा शादी वादी करेंगे नहीं, ऐसे हम सारी उम्र घर में बैठा के रखेंगे। उनका कहने का मतलब नहीं दिया दादाजी का, ये सारी उम्र घर में बैठाए करेंगे लेकिन तुम्हारे पास नहीं भेजेंगे ना। एक्चुअली शादी तो हो चुकी है, आपको आज न कल तो भेजना ही है ना। कोर्ट में आप लोग आ रहे हैं। देखिए, मूर्खता देख लीजिए, शादी हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है, अब ये बोलते हैं कि हम शादी जिंदगी भर घर में रखेंगे लेकिन बिदागरी नहीं करेंगे। कहाँ की ड्रामा है? आप सोच सकते हैं राजन कुमार के साथ कितना बड़ा जुर्म हो गया, कितना बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है। शादी भी हुआ, सब कुछ भी हुआ, 10 दिन की जगह पे 4 महीने जेल में रखा गया, और बात भी नहीं किया जाता है। हालांकि इसमें जब गार्जियन से उनके बात होती है तो क्या कहता है कि नहीं करेंगे बिदागरी। उनकी फैमिली वाले कहना कि एक ही बात है, जाति पक्ष लेके कि गांव समाज हम लोग को यहाँ से निकाल लिया जाएगा, तुम्हारे पास लड़की भेजेंगे तो। आप किस कास्ट के हैं? हम श्रीवास्तव हैं। और लड़की निधि पांडे पर होते। पांडे। देखिए, दोनों कास्ट का इसमें तो मसला आता ही नहीं है कि जब शादी भी हो जाए, साथ में भी रह जाए तो कास्ट का मसला नहीं आता है। लेकिन लड़की का सीधा सीधे लड़की वालों के घर का मनसा समझ सकते हैं कि शादी होने के बाद भी कहते हैं कि हम बिदागरी नहीं करेंगे। बाकी आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है, शादी भी कर ली है, आपकी धर्म पत्नी हो गई हो और आरा में रह रही है, अपने मैके रह रही है, और उसके घर वाले कहते हैं कि बिदागरी नहीं करेंगे, प्रशासन ने क्या गुहार करेंगे आप? प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे संजय सिंह हमारे केस को आईओ है जो, उनके निधि के पापा ने पैसे खिलाए गए थे, 20 से 30 हज़ार रुपये दिए गए थे। थाने तक बात सब ठीक था, कोर्ट में जाने के बाद उल्टा पलटी हो गया था। बालिक को भी नाबालिग दिखाया गया था, एक पेज को सिर्फ उन्होंने उल्टा पलटी करने के बाद मेरा ये। लेकिन लिखित बयान निधि कुमारी भी दी है कि हम लड़के के साथ रहना चाहते हैं, हमें कोई भगाया नहीं, कि हम अपने रजामंदी से आए हैं। 164 के बयान में निधि खुद जज के सामने बोली कि हम रंजन शर्मा के साथ रहना चाहते हैं, मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहते हैं। फिर भी लेकिन उनके फैमिली वाले सिर्फ वही कि जाति पाति को लेकर प्रॉब्लम कर रहे हैं बार बार। प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन की यही, मेरे घर में बिना वारंट के घुसा गया था। वारंट मांगने के बाद बोला कि हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं किसी की। मैंने कॉल डिटेल बोले, कॉल डिटेल भी कोई फाइल वगैरह कुछ लेके नहीं आए थे। उसके बाद मुझे जाने का यहाँ से अपने घर से कारण यह था सिर्फ कि निधि के फैमिली वालों ने बोला कि वहाँ पे जाने के बाद रीति रिवाज से शादी कराया जाएगा। वहाँ जाने के बाद वो लोग उल्टा पलटी कर दिए केस को।
बाकी आप देख रहे थे शाह न्यूज़। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद, और अपनी राय जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को उस प्रशासन के पास पहुंचाइए, उस गार्जियन के पास पहुंचाइए जो राजन कुमार के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।